हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, पौने 10 बजे है एंड आधे घंटे में मार्केट वही रेंज में है, कुछ 50-60 पॉइंट डाउन चल रहा है। इट इज नियर इट्स 10 EMA एंड 20 EMA विच इज कमिंग एट 26,000। तो 26,000 से लेके 25,990-80 ये एक अच्छा खासा जोन है, बाइंग जोन है। ये मैंने आपको सुबह वाले शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैं जो हमेशा कहता हूं आपको कि ऑप्शन ऑप्शन जो है वो आप एक लॉट लो या 10 लॉट लो, अगर मूवमेंट नहीं आएगी ना आपका कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो इसका एक जीता जीता जागता प्रूफ मैं आपको अभी देता हूं। मैंने आइए मैं आपको दिखाता हूं। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये जो है ना ट्रेड, IRCTC का 670 का कॉल, ये मैंने 9 तारीख को दिया था। चलो क्लिक करके चेक कर ही लेते हैं कि 9 तारीख को दिया था कि कब दिया था। 9 दिसंबर 2025। बाय IRCTC, करंट मार्केट प्राइस 670, बाय 700 का कॉल एट 3.45। टारगेट होगा 700, 725। इसमें हुआ यूं, इसका प्रीमियम मेल्ट हो गया, बिकॉज इट्स मिड कैप स्टॉक। प्रीमियम मेल्ट हो गया इसका। आज की अगर इसके ये कॉल का लो देखोगे तो 0.70 है। लेकिन मेरे दो क्लाइंटों ने ये पैसा गया समझ के ट्रेड किया था एंड टुडे 3 रुपए वाला उनका कॉल ₹5.5 में बिका है, जबकि उसका जो भाव था वो 0.70 हो चुका था। दे हैव लॉस्ट द होप कि भाई गया ये पैसा। एंड मोमेंट में ये स्टॉक ने मूवमेंट दिया और ₹5.5 पे बिका है। आपको देखना है, चलिए। क्या लिखा है? IRCTC 700 का कॉल, ₹5.75 का इसने हाई बनाया है और लो है 0.70 की। क्लोजिंग भी जो थी वो 0.8 की थी। ऑप्शन में आपका कल एक्सपायरी है तो आपके पास आज तक का समय होता है, मूवमेंट आना चाहिए उसमें। और ऑप्शन का प्रीमियम अभी आप मुझे बताइए, ₹3 का आइटम है, इसमें आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? ₹1, ₹2? इससे तो अच्छा ट्रेड ही मत करो उसमें। ये इन्होंने गया समझ के खेला था। गया भी था, एक मोमेंट पे यूं ही लग रहा था कि ये जीरो हो जाएगा। ₹5.5 पे आज वो निकले हैं। ये आपके सामने है, मैंने इसमें कुछ छेड़खानी नहीं की है। 70 पैसे का लो है और ₹5.75 का हाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कम क्वांटिटी होगी और उतनी क्वांटिटी होगी कि अगर अगर वो पैसा आपका अटक गया या कुछ उसमें ऊंच नीच हो जाती है तो आपको फर्क ना पड़े, तो ही आपके पास में पैसा बनेगा। अगर कुछ पोजीशन लेने के बाद अगर आपकी क्यूरियोसिटी जागती है, हाँ, आपके अंदर उथल पुथल होती है, आपको यूं लग रहा है कि भाई होगा कि जीरो हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, यकीन मानो नहीं आने वाला प्रॉफिट। अगर आपका कैपिटल कम है, 30-40 हजार का है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मत करो ऑप्शन। अगर कैपिटल 50,000 80,000 है तो ₹20,000 रोको, वो महीना पूरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप दूसरे में जाइए। अगर ये ढंग से काम करना है, मेरे स्टॉक्स सारे के सारे चलेंगे। अगर वो नहीं चल रहे हैं तो वो स्टॉक में गड़बड़ है भैया, मेरे व्यू में गड़बड़ नहीं है। ठीक है? तो जिनको भी लगे जेन्यूनली पैसा कमाना है, सही ढंग से कमाना है और कुछ सीख के कमाना है, क्योंकि मेरे दिए हुए ट्रेड से ही आप काफी कुछ सीख सकते हो। क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक होता है वो पूरा का पूरा स्टडी बेस्ड ही होता है। कोई अंधाधुंध फ्लूक नहीं मारते कि हाँ चलो ले लो, कुछ नहीं होगा, यहाँ से न्यूज आई। कोई टिप पे काम नहीं होती कि भाई मुझे किसी ने कुछ कहा है, मुझे किसी का इंटरनल न्यूज है। भाई ऐसा कोई मेरा पहचान नहीं है NSE BSE में। जो मुझे आता है मैं वही यहाँ पे आप लोगों को सबको प्रेजेंट करता हूँ, और रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने यही बोल के उनको उनको बोला हुआ था कि ये गया समझ के खेलो आप। और
जो स्ट्राइक रेट था वो 700 से दूर कितना था, सिर्फ 20 रुपए। लेकिन 20 पॉइंट दूर होते हुए भी उसका प्रीमियम 3.5 से सीधा 70 पैसे पे लाके खड़ा कर दिया। और आज जब वो भागा तो 5 रुपए 75 पैसे का उसने हाई बना दिया, एक्सपायरी परसों को। तो ये होता है, ठीक है। रही बात निफ्टी बैंक निफ्टी की, निफ्टी में बाई लेवल इज अबाउट टू कम, बैंक निफ्टी में आ चुका है। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का पीसीआर देखो, इट इज बिलो 70। ठीक है, ये तो मतलब 80 पे आ गया 30 तारीख का निफ्टी का पीसीआर। लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर इज 0.73, जो अभी हो गया था 0.68। पीसीआर वाइज बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी ओवरसोल्ड। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि जनवरी के सारे कॉल्स इसके काफी महंगे हैं। कोई 200-300 के आसपास नहीं मिल रहा है, सब 500 600 800 के आसपास है। इतना महंगा हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पे ऑप्शन अगर आप अगर लेने का सोच रहे हो फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी, अवॉइड करिए। अवॉइड करिए, ऑप्शन अवॉइड करिए। फ्यूचर आप बाय कर सकते हैं सही लेवल आने पर, गो लॉन्ग इन फ्यूचर्स। आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन ऑप्शन फिलहाल अवॉइड करिए क्योंकि प्रीमियम काफी हाई है। ठीक है, इससे अच्छा है कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जो टूटे फूटे हैं, उसमें उसमें आप जो है कोशिश करिए, लेवल ढूंढिए और सही लेवल से काम करना है, सही व्यू के साथ काम काम करना है। मैं नहीं कह रहा सही लेवल, अगर मैं 160 पे कहूं तो 160 का 150 हो सकता है, पर वो 150 से 200 जाएगा, ये बात कंफर्म है। तो सही व्यू के साथ अगर काम करना है, लाइफ टाइम की मेंबरशिप है, आखिरी मौका है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 13,000 में इक्विटी और 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 3 महीने का सर्विस 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग भी मार्केट सीखना चाहते हैं 7,000 में हमारे 2 महीने के सेशन चालू होंगे फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन फर्स्ट वीक। उसके डेट और टाइमिंग वगैरह जो है मैं बता दूंगा। और जो लोग भी इंडिविजुअल सेशन चाहे, यानी कि मैं सिर्फ आप ही को समझाऊं, आप ही को सिखाऊं, तो वो भी प्रोविजन है उसका। लेकिन टाइमिंग बाद में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो वो भी वो भी पॉसिबल है, मुमकिन है। तो चार्जेस होंगे 7,000 के। सीख लीजिए और 2026 की नींव अभी रखिए, अगर सच में आपको ये मार्केट में रहना है, टिकना है तो। अदरवाइज ये मार्केट नहीं रहने देने वाला, इतना मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं। अगर आपको नहीं आया, अगर आपने सही ट्रेड सही समय पे नहीं पकड़ा, गाड़ी निकल जाएगी, साथ ही साथ आपका प्लेटफॉर्म भी छूट जाएगा। सोच लीजिए, आपके ऊपर है। बाकी मैंने मेरा प्रूफ यहाँ पे दे दिया है आईआरसीटीसी का। ऑप्शंस आर लाइक, जो प्रीमियम होता है वही उसका स्टॉप लॉस होता है। लेकिन ये बात आपको कोई समझाएगा नहीं। यहाँ पे लोग आपको 10-10 रुपए का टारगेट देंगे, आपको बोलेंगे अरे अरे हो गया। निफ्टी में आप अगर 10 रुपए का ऑप्शन का टारगेट रख रहे हो, 5 रुपए तो खाली आपके उसमें क्या कहते हैं, मतलब टैक्स वगैरह ब्रोकरेज वगैरह उसी में आपके निकल जाते हैं। मैं 20-30% का मैंने टारगेट रखा है। अगर आपने कोई चीज 100 रुपए में ली है, 120 130 135 के आसपास आवे तो बुक करना है, वो अलग मैटर है। पर यहाँ पे अगर हम कोई स्टॉक ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है इस तरह की मूव आएगी तो ही आपका ऑप्शन चलेगा, ये आप लिख लेना। और मूवमेंट आना ना आना वो ऑपरेटर के हाथ में है। हमने कई बार देखा है ओवर बॉट होते हुए भी उसमें प्रॉफिट बुक नहीं हो पा रहा, ओवर सोल्ड होते हुए भी उसमें किसी किस्म का बाउंस नहीं आ रहा, जबकि उसका स्टोकेस्टिक 2 हो जाता है, 0.5 हो जाता है, तब भी उसमें बाउंस नहीं आती। तो ये व्यू में कोई गड़बड़ नहीं है, लर्निंग में, एजुकेशन में, नॉलेज में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। कम क्वांटिटी होगी, टिक पाओगे। अदरवाइज जैसे आप सही समझो करो, सही ढंग से काम करना है, ज्वाइन मी। अदरवाइज आप देख लो आपका कैसे क्या होता है। ठीक है, प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। 3:30 के बाद विल डिस्कस इन डिटेल फॉर कमिंग 3 डेज। ठीक है, ये साल के आखिरी 3 दिन का कैसा रहने वाला है। और रही बात निफ्टी की, तो 10 EMA का सपोर्ट उसको मिलेगा 26,040 पे, और उसके नीचे 26,000 पे। तो ये जोन एक अच्छा बाय जोन बन सकता है। ठीक है।